हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का अध्याय नंबर 8 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन अपनी बुक में देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है वो B समकोण है और AB जो है वो हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर है। हमें निम्नलिखित चीज़ें निकालनी है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें इसमें निकालना है साइन A और कॉस A निकालना है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि B जो है वो समकोण है, तो ये हमारा B है जो क्या है, समकोण है। A और C हम किसी को भी रख सकते हैं, ये AC हम मान लेते हैं। और उसमें हमें AB जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। AB कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने लिख लिया। अब आपको पता ही होगा कि हम जब भी समकोण त्रिभुज होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम कर्ण निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 90 डिग्री का कोण जहाँ भी बन रहा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कि B के सामने वाली भुजा यानी कि AC जो है वो कर्ण है। और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार धन लंब, आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आधार कितना है यानी कि बेस कितना हो गया, BC यानी कि ये कितना दिया है हमें 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना हो जाएगा 24। तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे तो देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का आप वर्ग निकाल लेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 576। फिर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो ये कितना हो जाएगा 576 और 49 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 625 हो जाएगा। और ये कर्ण का वर्ग जो है वो वैसे का वैसा हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अब ये कर्ण का वर्ग है, आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो कि अगर वर्ग बराबर के इस साइड होता है तो वो इस साइड जाता है तो क्या हो जाती है, कर्णी लग जाती है। तो वर्ग अगर हम इस वर्ग को इस साइड ले जाएं तो ये 600 कर्णी 625 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 625, किसका वर्ग होता है 25 का। तो ये किसका, हमारा कर्ण जो यानी कि AC हमारा कितना निकल गया 25 निकल गया। अब बाकी वैल्यू निकाल देते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि साइन A निकालना है। साइन A को निकालने से पहले आप सूत्र देख लीजिए। जैसे कि अगर हमें साइन A निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कोण A की सम्मुख भुजा, जैसे कि कोण ये हो गया, इसके सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी BC। तो अगर हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की सम्मुख भुजा यानी कि A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी BC बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा AC। तो BC बटे AC यानी कि BC कितना हो गया, BC हमारा है 7 है, BC हमारा 7 है और AC कितना है 25 है। तो ये साइन A की वैल्यू निकल जाएगी 7/25। इस तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में कॉस A, कॉस A की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कॉस A क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा का मतलब होता है साथ लगी हुई भुजा। तो A के साथ वाली भुजा कौन सी है, A के साथ लगी वाली भुजा AB है। तो ये हो जाएगा AB और बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना है AC, तो AB बटे AC। इसको AB अपॉन AC भी हो सकता है। तो AB कितना है हमारा 24 और AC कितना दिया है 25। तो AB अपॉन AC कर लेंगे तो ये 24/25 हो जाएगा। इस तरह साइन A और कॉस A की वैल्यू निकल जाती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि सेकेंड क्वेश्चन है